साथियों नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में जो 23 नवंबर का दिन है, प्रबोधनी एकादशी, इसे देवउठनी एकादशी 11वीं कहते हैं। तो इसके बारे में आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, शायद आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अनजानी कथाओं के बारे में, व्रत के बारे में, क्योंकि ये सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्व है और साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम जो हिंदू धर्म के अनुसार इस देवउठनी एकादशी का लोग व्रत करते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। और इसकी जो महत्वपूर्ण कथा है, तुलसी और सालग्राम का विवाह, वो भी हमें इस दिन करना चाहिए, तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। और क्या विशेषता है, क्या महत्व है, बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में। आप वीडियो को स्किप न करें और आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज के दिन भगवान स्वयं विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 महीने के लिए निद्रा में रहते हैं। उसके बाद निद्रा काल समाप्त होता है एकादशी के दिन, तो यहाँ से जागृत होते हैं जागृत अवस्था में। हालांकि भगवान जब अपनी निद्रावस्था में होते हैं उस समय मांगलिक कार्य, जो मांगलिक शुभ कार्य होते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं और जैसे जागते हैं तो वो मांगलिक शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पे बताना ये चाहेंगे कि आज जो तुलसी और सालग्राम का जो विवाह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सालग्राम तुलसी का जो सनातन धर्म के अनुसार पूरी रीति रिवाज से जो विवाह कराया जाता है, और यहाँ से ही देवता जागृत होते हैं। अगर जिन महान सज्जनों के साथ, महान विभूतियों के पास अगर कन्या नहीं है, अगर यहाँ पे वो तुलसी और सालग्राम का विवाह कराते हैं, तो कन्या का जो विवाह कराने में, कन्यादान लेने में जो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, वो फल यहाँ भी प्राप्त होता है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती हैं वह लोग भी इस दिन तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रचलित मान्यता अनुसार प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया था। थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए थे और 4 मास पश्चात फिर जब वे उठे तो उस दिन देव उठनी एकादशी कहलाया। इस दिन भगवान विष्णु का सपत्नीक आवाहन कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व है और माना जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और व्यक्ति सुख तथा वैभव प्राप्त करता है और इसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और तुलसी सालग्राम का जो विवाह का मुहूर्त है, वो भी मैं आज बताऊंगा। किस दिन आप इसको किस विधि से करना है, किस विधि विधान से करना है। तो देखिए यहाँ पे 10वीं के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर, अरहर की दाल, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए, जैसे नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर उंगली डाल करके पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है और स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं, यानी तोड़ना नहीं चाहिए। और स्नान आदि करके गीता का पाठ करें।
सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, ये कर सकते हैं। और चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्यों से दूर रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जाप करते रहें। और भूलवश किसी निंदक से बात भी हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण से दर्शन के समय, धूप दीप देते समय, हरि पूजा के समय क्षमा मांग लेना चाहिए कि आज मेरे से गलती हुई। और एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख में न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए इन बहुत सारी चीज़ों का अब हमें ध्यान रखना है। और एकादशी के दिन हमें व्रतधारी जो व्यक्ति हैं उनके लिए है गाजर, सलगम, गोभी, पालक आदि सेवन नहीं करना चाहिए। और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाले दिव्य फल प्राप्त करता है, उसके जीवन में सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और भी महत्व है, मैं बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और व्रत करने वाली हमारी माताएं बहनाओं को, महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ करके आंगन में चौक बनाकर भगवान विष्णु के चरणों का कलात्मक रूप से अंकित करें। दिन में चूँकि धूप होती है इसलिए भगवान के चरणों को ढक दें। रात्रि के समय घंटा और शंख बजाकर निम्न मंत्रों से भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंदम त्यज्यम निंद्राम जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्। उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुक्तश्रुति माधव गता मेघा विच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। इस तरीके से भगवान के तिलक लगाएंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे, नए वस्त्र अर्पित करेंगे, मिष्ठान का भोग लगाएंगे और कथा श्रवण करेंगे एकादशी की। उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, ये कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत कब खोलना चाहिए? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारायण कहते हैं। और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारायण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी है। लेकिन अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारायण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। ये व्रत करने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताई। और ये तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किस विधि विधान से होता है, उससे पहले एक आपको तुलसी जी की कथा और सुना दें। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, एक जिनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा बड़ी ही सुंदर थी और उन्हें अपने रूप पर बड़ा ही गर्व था। तो रूपवती होने के कारण भगवान उनसे स्नेह करते थे, लेकिन उन्हें गर्व था और भगवान गर्व का भक्षण करते हैं, अभिमान का भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं। एक दिन नारद जी वहाँ आ निकले और सत्यभामा ने नारद जी को देख कर के कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो मैं अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। अगर आप मुझे इस जन्म में श्री कृष्ण को दान में दे दोगे तो अगले जन्म में आपको पति रूप में अवश्य मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व वस्त्र और रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे।
तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगीं, पर प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैं इन्हें दान किया है तो उबार भी लूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर प्रहला हिला नहीं। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आईं। उस पत्ती को पलड़े में रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकें। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको तुलसी जी के विवाह, शालिग्राम के विवाह का शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इसको करेंगे उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि 23 नवंबर रात 9:01 से शुरू हो रही है। द्वादशी तिथि, कार्तिक मास की जो द्वादशी तिथि है वो 9:01 से शुरू हो रही है। इससे पहले एकादशी रहेगी। साथ ही इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में तुलसी और शालिग्राम विवाह 24 नवंबर को करना शुभ रहेगा। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से 6:04 तक रहने वाला है। तो हमें यहाँ पे किस तरीके से विवाह करना है, अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग विचार हैं। जैसा कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ इस बात को, तो ये नहीं कि मैं ये बिल्कुल आपको जैसी मुझे जानकारी है उसके आधार से आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद पूजा के स्थान को गंगाजल छिड़क करके पवित्र कर लें। उसके बाद 2 लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल रंग का आसन बिछाएं। एक कलश में गंगाजल भरें और उसमें आम के 5 पत्ते डालें। फिर इसे पूजा स्थान पर रख दें। एक आसन पर तुलसी का पौधा रखें और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब क्या करना है, अब तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और तुलसी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम पर गंगाजल का छिड़काव करते हुए उन्हें रोली या चंदन का टीका लगाएं। अब तुलसी के गमले में ही जो गमला है तुलसी का, उसी के गमले में गन्ने के मदद से, जैसे मंडप लगाते हैं, कन्या दान करते हैं उस समय मंडप लगाते हैं, उसी तरीके से मंडप बनाना है। उसके बाद तुलसी माता का श्रृंगार करें और उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। अब शालिग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर के तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में आरती करें और तुलसी माता से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। इसका बाद में सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इस तरीके से तुलसी विवाह करें। अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग विचार हैं। जैसा कि मेरे पास विचार था वो मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्रत वालों के लिए भी मैंने आपको जानकारी दी, विवाह का शुभ मुहूर्त भी बताया। जैसा कि आपको अच्छा लगा हुआ शायद ये जानकारी, तो इस कार्य को ज़रूर करें। ये साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है हमें। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।